मदीने का सफर है और मैं दीदार। फिर आप सबके नारों की गूंज के अंदर मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ। नाराए तकबीर। अपने जागने का सबूत दीजिएगा, जरा टेक हटा दें जो टेक लगा के बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ, फैजान डोडा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी रात चलाते ये हैं, डूबी नाव तराते ये हैं, हिलती नींव जबाते ये हैं, टूटी आस बधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती जाम बुझाते ये हैं, रोती आँख हंसाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रिसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये हैं। मातम घर में एक नज़र में शादी शादी रिचाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। शाफे नाफे राफे दाफे, क्या क्या कसरत पाते ये हैं। शाफे उम्मत नाफे खलकत, राफे रुतबे पाते ये हैं। दाफे यानी हाफिज हामी, दफ़ा बला फरमाते ये हैं। फैज़ जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। नज़्अ रूह में आसानी दें, कलमा याद दिलाते ये हैं। बरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। माँ जब अकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ़ वहाँ फरमाते ये हैं। फैज़ जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। सीखों बेकस रोने वाले कौन छुपाए छुपाते ये हैं। उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। क़ादिर कुल के नाइब अकबर, कुन का रंग दिखाते ये हैं। खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं। सल्लम सल्लम की ढारस से फुल से पार चलाते ये हैं। जिनके छप्पर तक न उनको मोती मल सजवाते ये हैं। जिनके जूती न टोपी उनको ताज बुराक दिलाते ये हैं।
कह दो रिज़ा से खुश हो खुश रह, मुजदा रिज़ा का सुनाते ये हैं। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख्लीक़ कुदरत, कसीम नौमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, वदूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद बरे सगीर की अजीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ के सालाना रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के एतिकाफ़ की इस नशिस्त में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रत इंसान को अल्लाह ने बड़ी बड़ी दौलतों से नवाजा, दुनिया में बहुत कुछ दे के भेजा और सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि इस जैसी कोई दौलत नहीं। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि मेरा नसीब अच्छा नहीं, और उनको ख्याल ये आता है कि मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास सरवत नहीं, कार कोठी और बंगला नहीं। याद रखें कि ये चीज़ें ही नसीब नहीं, असल में कोई नसीब और है। हकीकत में नसीब वाला किसे कहते हैं? आम दुनियादार तो लोग उसी नसीब वाला साहिब नसीब समझते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, उसे साहिब नसीब कहते हैं। फलां बंदे दी रब ने बड़ी बांह फड़ी है, एक पुत्र यूनान है, एक पुत्र इंग्लैंड है, इत्थे भी 4 किले। अगर यही अल्लाह की रहमत थी तो फिरौन पे थोड़ी थी, नमरूद पे थोड़ी थी, शद्दाद पे थोड़ी थी? नहीं। कौन सा माल अल्लाह की रहमत है जो मस्जिद से न दूर करे? माल आए और सजदा चला जाए, माल आए और मस्जिद का रिश्ता टूट जाए। इमाम राजी ने लिखा है कि जब रब बंदे से नाराज होता है तो उसका रिज्क नहीं बंद करता। ये नहीं कि जिससे रब नाराज हो जाता है उसकी रोटी बंद कर देता है, नहीं, उसको रिज्क मिलता है। तो नाराज होने की निशानी इमाम राजी फरमाते हैं कि जब रब नाराज होता है तो फिर तौफीक खैर और नेकी की तौफीक ले लेता है, सजदे ले लेता है, तिलावत ले लेता है, नेकियों की तौफीक ले लेता है। ये रब की नाराजगी की निशानी है। अल्लाह अकबर। और जिससे रब राजी होता है उसको अपने घर में बिठा लेता है। इस जहत से आप खुशबख्त हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना महबूब बनाया है, कि आपको अपने घर में बैठाया है, अपना मेहमान बनाया है। आप द्यूफुर रहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह जिनसे राजी होता है उनको ही अपने घरों में बुलाता है। तो सबसे बड़ा नसीब जो है वो माल दौलत नहीं। अल्लाह अकबर। मैं इस मौके पर तमाम अहले इस्लाम से एक छोटा सा मसला शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा नसीब क्या है? जिसको कलमा नसीब है उसका कोई छोटा नसीब है? जिसे अल्लाह ने अपने महबूब का कलमा दिया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहू। इमाम कुशैरी ने रसाला कुशैरिया के अंदर लिखा है कि तुझे अल्लाह ने अपने महबूब का कलमा दिया है, तू साहिब ईमान है, तुझे मुस्तफ़ा करीम की गुलामी नसीब है,
तो इससे बड़ा क्या नसीब है कि कितने नबी जो दुआ करते रहे, जिसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं, दुआ क्या करते रहे, या अल्लाह नबुव्वत का ताज ले ले, मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो हम किसके उम्मती हैं? आप जितने अहबाब यहां पर जलवा फिराज है, मैं और आप सब समेत अमली कुताई हो जाती है, इंसान है, भूल चूक हो जाती है, लेकिन एक हमारे पास अथॉरिटी है, एक हमारे पास निस्बत है, एक हमारे पास दौलत है, और एक हमारे सर पे इज्जत की ठग है। और वो क्या है कि हम सीना तान के कहते हैं हम हुजूर के उम्मती हैं, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। ओए उम्मती, तेरी किस्मत पे लाखों सलाम कि अल्लाह ने तुझे वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो इस सिलसिले में मुक़्तदर सामीन हज़रात, हम कितने खुश नसीब हैं। जो खुश नसीब हैं वो बोले। आप वैसे तो माशाल्लाह सारे खुश नसीब हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जो दूर हैं वो करीब होके और खुश नसीब हो जाएं, क्योंकि वलियों के आस्थाने पे आप बैठे हैं और जहां पर थोड़ी सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए। जो आप देखें ना कि हरमैन शरीफैन में बंदा जाए तो वहां एक नेकी 1,00,000 के बराबर है। तो मक्का पाक में एक गुनाह भी 1,00,000 के बराबर है। तो अगर किसी खास जगह पर आते हैं तो वहां निस्बत की वजह से अगर अल्लाह मर्तबा बुलंद करता है तो सुस्ती पे पकड़ता नहीं। तो इसलिए आप एतकाफ शरीफ में बैठे हैं तो इतनी मोहब्बतों से बैठे, इतनी चाहतों से बैठे कि मन में उजाले पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। जो खुश नसीब हैं वो बाआवाज़ बुलंद बोलेंगे सुभान अल्लाह। और मैं एक मरतबा अर्ज करूंगा, बार बार तो नहीं, मेरी तबीयत नहीं, मैं एक मरतबा अर्ज करूंगा कि सीने में ये तसव्वुर लेकर कि हम हुजूर के उम्मती हैं और हुजूर का रोजा सामने रख के अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो अल्लाह ने हमें साहिब ईमान बनाया है, साहिब ईमान है हम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम ने जो हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। ईमान किस चीज़ का नाम है, इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं 2-3 जुमलों में ये पैगाम मोहब्बत आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को हुस्न दिया। आफाक को आसमानों से सजाया, आसमानों को तारों से सजाया, सितारों को रोशनी और चमक से सजाया, रोशनी को कशिश से सजाया। इस तरह हजरत इंसान को सूरत से सजाया और हुस्न सूरत को हुस्न सीरत से सजाया। किरदार है तो सब कुछ है, और अगर किरदार नहीं तो कुछ नहीं। हर चलने वाला बंदा बंदा ही नजर आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बंदा हो। हर देखने वाला बंदा बंदा ही नजर आता है, लेकिन बंदा वो है जिसमें बंदगी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बहुत सारे ऐसे इंसान नमाज शैतान होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान नमाज जानवर होते हैं, बल्कि कुरान शरीफ इरशाद फरमाता है कल अनआम बल हुआ अदल, वो जानवरों से भी बदतर है। लेकिन इमाम राजी कहते हैं कि जानवरों से बद कौन है और फरिश्तों से आला कौन है? फरमाया जो मन की मर्जी पे चलते हैं वो जानवरों से भी बदतर हैं, और जो सोने रब की मर्जी पे चलते हैं वो फरिश्तों से भी आला है। अब हमने फैसला करना है कि हम मन वाले हैं या रब वाले हैं। अल्लाह अकबर। आज इत्तिकाफ शरीफ की ये अलविदाई घड़ियां तकरीबन शुरू हो चुकी हैं और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम के इनामात की बारिश मजीद हो रही है। तो आज रब से तौफीक भी मांगिए कि या अल्लाह हम तेरे घर में डेरा लगा के बैठे हैं, तो हमें अपने महबूब के सदके ये दौलत अता फरमा कि हम अपनी मर्जी न करें, सारी जिंदगी तेरी मर्जी पे चले।
अल्लाह आज जो यूरोप चाहता है कि अपनी मर्जी करो, यूरोप का आज यही ख्याल है और लोगों को रगला रहा है कि इंसान आज़ाद ख्याल है, इंसान रोशन ख्याल है, इंसान को रोशन ख्याल होना चाहिए, इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से देखे, अपनी मर्जी से बोले, अपनी मर्जी से सुने, अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से चले। तो अपनी मर्जी ही अगर करनी है तो आप माशाल्लाह आपका ताल्लुक दही इलाके से भी होगा, आपने जानवर भी रखे होंगे। आप ये इरशाद फरमाएं कि आपका गधा अपनी मर्जी से खाता है या नहीं? अपनी मर्जी से गधा खाता है। कुत्ता जो है वो अपनी मर्जी से भौंकता है, अपनी मर्जी से बोलता है, अपनी मर्जी से ख्वाहिश पूरी करता है। जानवर जिधर चाहता है ख्वाहिश पूरी कर लेता है, जिधर चाहता है बैठता है, जिधर चाहता है उठता है, अपनी मर्जी से जिधर चाह बैठ गया, जिधर चाह ख्वाहिश पूरी कर ली। ना माँ देखी ना बहन देखी। जानवर को तो तमीज नहीं होती, ना माँ की तमीज होती है, ना बहन की तमीज होती है, किसी की तमीज नहीं होती। जानवर अपनी ख्वाहिश पे चलता है। अगर यूरोप के उसूल के मुताबिक कि इंसान को अपनी मर्जी करनी चाहिए, अपनी मर्जी से देखना चाहिए, अपनी मर्जी से बोलना चाहिए, अपनी मर्जी से ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, इस्लाम कहता है कि फिर जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? जानवर भी अपनी मर्जी से देखता है, जानवर भी अपनी मर्जी से बोलता है, जानवर भी अपनी मर्जी से ख्वाहिश पूरी करता है। तो फिर इंसान और हैवान में फर्क क्या है? जानवर अपनी मर्जी करता है और इंसान सोने रब की मर्जी पे चलता है। वो देखता है जिसे रब ने इजाजत दी है, वो सुनता है जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है, वो बोलता है जिसका इस्लाम ने जिसकी इजाजत अनायत फरमाई है। और जो शख्स अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलता है, फिर अल्लाह उसे वो मकाम देता है कि फिर पूरी कायनात पर उसका हुक्म चलता है, पूरी कायनात पर उसका हुक्म चलता है। अल्लाह उसकी जुबान को सैफ कर देता है, अल्लाह उससे इतना राजी हो जाता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। फरमाया हत्ता यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल, वो इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। आंखें उसकी होती हैं, नजर मेरी होती है, जुबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है, पाँव उसके होते हैं, चलना मेरा होता है, सुमात में कान उसके होते हैं, लेकिन हम अपनी कुदरत उसको दे देते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये मसला भी हल हो जाना चाहिए। जो कहते हैं ये वली इतनी दूर कैसे देख सकते हैं, कैसे दूर से सुन सकते हैं, कैसे अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, तो किबला वली अल्लाह की शान का मजहर होता है, अल्लाह की शान का इजहार वली होता है। उसकी आंखों में रब का नूर आ जाता है, उसकी समात में अल्लाह की कुदरत आ जाती है, उसकी जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का इजहार फरमा देता है। और वो बैठा मस्जिद नबवी के मिंबर पर हो तो नियामत के पहाड़ों में सारिया को भी देख लेता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। अगर वो कहीं दूर बैठा हो और उसका मुरीद कहीं दूर बैठा हो, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, अल्लाह उसे वो नजर देता है, अल्लाह उसे वो समात देता है, अल्लाह उसे वो ताकत देता है। वो वली की ताकत हकीकत में वली की नहीं होती, वो रब की ताकत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, रब कहां तक नहीं देख सकता? रब कहां तक देख सकता है? क्या नहीं सुन सकता? अल्लाह के इख्तियार में क्या चीज नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। हर चीज अल्लाह देखता है, हर चीज पे कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हर जगह से सुनता है और अपने मुरीद की मदद भी कर लेता है। ये ऐसा मसला है जिसके बहुत सारे लोग इस पे गुमराह हो गए और ऐसा नजरिया रखने वालों को लोगों ने
बिद्दत का फतवा दिया कि सुन्नी बिद्दती है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। किबला कायनात के अंदर बिद्दती कोई और होगा, ये तो सुन्नी है। अगर समझ आई है तो को सुभान अल्लाह। और मैं ऐसा पैगाम आपको देना चाहता हूं, अगले एतकाफ तक आपको याद रहेगा। ये कहते हैं ना जी सुन्नी बिद्दती हैं। मैं एक जुमले में ये मसला हल करना चाहता हूं कि सुन्नी बिद्दती हैं। इस इल्म के यतीम को ये समझ भी नहीं आती, ये कैसा है इल्म का यतीम मजहब है कि सुन्नी बिद्दती है। ये लफ्ज़ ही गलत है। याद रखो कि रात अंधेरे की जिद है, दिन रात की जिद है, रोशनी अंधेरे की जिद है, अंधेरे की जिद रोशनी है। जिधर दिन होगा उधर रात नहीं होगी, जिधर रात होगी उधर, जिधर अंधेरा होगा उधर रोशनी, और जिधर रोशनी होगी उधर अंधेरा। जहां अल्लाह का दोस्त होगा वहां दुश्मन नहीं होगा, जहां दुश्मन होगा वहां दोस्त नहीं होगा। तो रात दिन की जिद है, दिन रात की जिद है, रोशनी अंधेरे की जिद है, अंधेरा रोशनी की जिद है। अब 100% तवज्जो का तालिब हूं, तवज्जो फरमाइएगा। इसी तरह सुन्नत बिदअत की जिद है, बिदअत सुन्नत की जिद है। अगर सुन्नत है तो बिदअत नहीं, बिदअत है तो सुन्नत नहीं। जो सुन्नी है वो बिदती नहीं, और जो बिदती है वो सुन्नी नहीं। आपके जज्बात बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं इन जज्बात की कदर करते हुए ये पैगाम मोहब्बत दे रहा हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू कि ये जो लोग कहते हैं सुन्नी बिदती हैं, अकल का इलाज कर। सुन्नी बिदती हैं या बिदती के या सुन्नी के, ऐसे जज्बात वैसे डोडे उरूज पर होते हैं लेकिन इससे भी ज्यादा होते हैं। जो इतने आशिक बैठे हैं, आवाज मुझे कम लग रही है, और अगर आपकी आवाज का वो मियार बरकरार रहा तो फिर मैं अभी बड़ी खूबसूरत मंजिल की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। इनसे पूछो या सुन्नी कहो या बिदती कहो तो किबला हम कौन हैं? अच्छा मोहब्बत से कहो ना, जरा मजा आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। कौन है? जब कोई पूछे ना कि आप कौन हैं तो हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी के में अर्ज करते हैं। अल्लाह अकबर। आपके मलफूजात में ये बात लिखी है, मुफ्ती साहब के बिला के मलफूजात में आप फरमाते हैं कि जब कोई पूछे तुमसे कि तुम कौन हो, कौन हो, तो ये ना कहो मैं सुन्नी हूं, बल्कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी। क्या कहना है? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह में। और मुफ्ती साहब के बिला अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा है, हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का परवरदा बंदा है, सच्चा आशिक रसूल है। आप मदीने शरीफ तशरीफ ले जाते हैं, बाजार में कलम पसंद आता है तो कलम जब देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, वापस आ जाते हैं। जब दूसरे दिन मस्जिद में बैठते हैं, मस्जिद नबवी में वही दुकानदार पेन लेके हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर ये तोहफा है। फरमाया तोहफा देना होता तो कल दे देता, मेरे पास तो गुंजाइश नहीं खरीदने की। हुजूर मैंने खरीदने की तो बात ही नहीं की। देखो वलियों की ताकत क्या है, वलियों पे अल्लाह का करम कितना होता है, हुजूर कितने राजी होते हैं। अर्ज की हुजूर मैंने बेचने की बात नहीं की, मैं तो तोहफे की बात कर रहा हूं। फरमाया तोहफा क्यों दे रहा है, कल ही दे देता। आज सच सच बता कि कैसे तू आया है। रोने लग गया, कहने लगा हुजूर मुझे रात को मदीने वाली सरकार की ज़ियारत हुई है और हुजूर ने फरमाया तू मेरे अहमद यार को कलम भी नहीं दे सका।
और हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम फिर उसी कलम से मैंने तफसीर लिखी और मैंने समझा कि ये हुजूर की तरफ से अता करदा कलम है, उसी कलम से लिखते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत बात मुफ्ती साहब की मेरे जहन में आई है, ये आपका नसीब है, आपकी अपनी किस्मत है। हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि दुनिया में पुल सिरात की मिसाल अगर कोई पूछे तो क्या है? पुल सिरात तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, तो दुनिया में पुल सिरात की मिसाल क्या है? आप फरमाते हैं क्या है? फरमाते दुनिया में पुल सिरात की मिसाल सिरात मुस्तकीम है। इल्म वालों की नजर करूंगा, सिरात मुस्तकीम है, और सिरात मुस्तकीम तलवार से ज्यादा, बाल से ज्यादा, ये मिसाल है ना। खाला जी का घर नहीं, हर रोज इसलिए नहीं कहा जाता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आखिर कितना ये जरूरी मसला है। फरमाया सिरात मुस्तकीम है, पुल सिरात। पुल सिरात की मिसाल दुनिया में यह है कि सिरात मुस्तकीम। तो आप आगे एक खूबसूरत जुमला लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जो सिरात मुस्तकीम पे चला, अल्लाह की कसम उसे पुल सिरात की फिक्र नहीं। और आपसे पूछा गया कि हुजूर सिरात मुस्तकीम क्या है? अब जिसको समझ आई उसे वजद आ जाएगा, बात अंदर जाने की है। पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? तो हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि अगर तुझसे कोई पूछे कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो डट के कह दे अकीदा अहले सुन्नत व जमात। फरमाए अकीदा अहले सुन्नत व जमात, ये सिरात मुस्तकीम है। तो पता चला कि जो सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिरात मुस्तकीम पर है, और जो सिरात मुस्तकीम पर है रब की रहमत का सदका और हुजूर की नामूस का सदका इंशाअल्लाह उसे पुल सिरात का फिक्र नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहा करो? बोलिए, एक मर्तबा सारे कहें, फिर मैं अगली बात अर्ज करूं। अच्छा, सारे बैठे भी पक्के सुन्नी हैं, और अगर कोई कच्चा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है ये 8-9 दिन में पक्का हो गया, उस पर निगाह हो गई होगी। तो पक्के बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे और हुजूर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सफ़र करते हुए फैसलाबाद की तरफ जा रहे थे, तो वो ट्रेन पे बैठे, तो एक साथ कोई मौलवी साहब भी बैठ के और साथ होके कहने लगे अल्लामा साहब माशाल्लाह आप कौन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। ये क्या बुजुर्गों का तरीका था, क्या बुजुर्गों की सोच थी। आज तो नौजवान घबराता है, शर्माता है और आंखें नीचे करता है कि पूछो कौन? मैं सीधा सादा मुसलमान हूं, बाकी डिंगे ना। भाई सीधा सादा का क्या मतलब है कि तू सीधा सादा है? वो सीधा सादा नहीं, बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए ये कह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। तो होती है, एक नबी का इश्क है जो तन भी सुथरा करता है और मन भी सुथरा करता है। हुजूर की मोहब्बत का सदका है, मन में उजाले पैदा होते हैं। तो वो शरारती था, मजाक करने लगा, कहने लगा आप सुन्नी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। फरमाया फिर आप तो माशाल्लाह जन्नती हुए ना।
फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सदके में जन्नती। अच्छा, उसने ना फौरन करीब होके सूंघने लग गया, ऐसे सूंघने। फरमाया क्या हुआ है? जी मैं आपकी खुशबू सूंघ रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह जन्नती हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे आपकी खुशबू नहीं आ रही। हुजूर की फरमान के मुताबिक तो जन्नती की खुशबू 3 मील दूर से आनी शुरू हो जाती है, तो आपकी तो खुशबू ही कोई नहीं आती। आपने फरमाया तूने पूरी हदीस नहीं ना पढ़ी, जन्नती को जन्नती की खुशबू आती है, जहन्नमी को जन्नती की नहीं आती। तो मुख्तदर सामीन हज़रात, जब भी कोई पूछे आप कौन है तो ये कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। ये एतकाफ शरीफ का सबक लेके जाओ, ढोडे शरीफ वालों का सबक लेके जाओ। ढोडे के जितने औलिया हैं उनका यही नजरिया है, और सारी जिंदगी हुजूर किबला पीर हैदर शाह साहब, पीर अहमद शाह साहब, हुजूर किबला आलम, ये जितने औलिया हैं सारी जिंदगी इन्होंने अकीदे पर पहरा दिया है। अपने मुरीदों को यही सोच दी है कि अकीदा अहले सुन्नत व जमात का रखना है। बल्कि पीर साहब हुजूर किबला आलम बड़े पीर साहब अक्सर फरमाया करते थे, फरमाया जो सुन्नी नहीं वो मेरा मुरीद नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो मुक्तदर सामीन हजरात, इस एतबार से जो बात आपके सामने मैं रख रहा था वो ये रख रहा था कि ये जो लोग कहते हैं जी सुन्नी बिदती हैं, अकल का इलाज कराओ। जो सुन्नी है वो बिदती नहीं, और जो बिदती है बोलो अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की फरमाबरदारी करता है तो अल्लाह उसे वो मकाम और वो मर्तबा देता है कि अल्लाह तबारक व तआला की शान का वो बंदा मजहर बन जाता है। तो इस एतबार से बाद लोगों को समझ नहीं आती तो वो फतवे लगाने शुरू कर देते हैं, बिद्दत के फतवे लगाते हैं, शिर्क के फतवे लगाते हैं। तो उस जहत से मैंने ये बात आपके सामने अर्ज की है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हमें सुन्नी होने पे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की ज़ुबान अक़दस से निकला हुआ ये तगमा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने खुद अपनी उम्मत के मुतल्लिक फरमाया कि क़यामत तक जो नाजी गिरोह होगा, क़यामत तक जो नाजी जमात होगी, क़यामत तक जो सिरात मुस्तकीम पे होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। इमाम राजी ने तफसीर कबीर शरीफ के अंदर लिखा है, तफसीर कबीर शरीफ के अंदर इमाम राजी ने यौम तबजद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह की तफसीर में इमाम राजी ने लिखा है। इमाम राजी फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आपसे पूछा गया कि इस आयत की तफसीर क्या है कि उस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे सफेद होंगे। यौम तबजद्दु वजूह उनके चेहरे चमक रहे होंगे, व तस्वद्दु वजूह कुछ चेहरे काले होंगे। तो हुजूर चिट्टे चेहरे वाले कौन होंगे और काले चेहरे वाले कौन होंगे? अब मैं आपको दावते फिक्र के साथ दावते मोहब्बत भी देना चाहता हूं। अपने अकीदे पर नाज करते हुए, अपने बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मोहब्बत से सुनिएगा, फिर झूम के बोलिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि तबजद्दु वजूह वाले कौन हैं और तस्वद्दु वजूह वाले कौन हैं? आपने फरमाया यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, उस दिन चिट्टे चेहरे वाले और काले चेहरे वाले कौन कौन होंगे? फरमाया तबयद्दु वजूह व हुवा अहलुस सुन्नति व तबयद्दु वजूह अहलुस सुन्नति व तस्वद्दु वजूह व अहले बिदअति। फरमाया जो चिट्टे चेहरे वाले होंगे वो अहले सुन्नत होंगे और जो काले चेहरे वाले होंगे वो अहले बिदअत होंगे। मुक्तदर सामीन हजरात, तो ये लफ्ज हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हैं कि अहलुस सुन्ना चिट्टे चेहरे वाले
और मैं एक मोहब्बत से वली के आस्ताने पे बैठकर अगर आपको एक जायजा दूं और फिक्र दूं और गौर व फिक्र करने का एक लम्हे के लिए मौका दूं कि चिट्टे चेहरे वाले क़यामत के दिन होंगे। चलो क़यामत का दिन तो होगा ना, वैसे तो आज भी फैसला नहीं हो जाता कि चिट्टे वाले कौन है और काले वाले कौन है। जट जमींदार बंदा है, खुदा की कसम, सारा दिन जमींदारी करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह तौबा करता है, सुन्नी हो, अकीदा अहले सुन्नत का हो, आ जाए दूर से पता चलेगा। और किसी जमात का शेखुल कुरान भी हो और शेखुल हदीस भी हो, सुन्नी के अलावा, सारी रात सजदे में पढ़ता रहे, चेहरा और काला होता जाएगा इधर से। ये मैं कुछ तनकीद नहीं कर रहा, मैं हक का परचम बुलंद करते हुए इस बात की रखवाली के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें जानवरों से गर्ज नहीं, हमें अपनी पहली से गर्ज है कि इस पहली को कोई उजाड़ ना दे। हमें जानवरों से तो गर्ज ही कोई नहीं, ना हम जानवरों का नाम लेते हैं, हमें क्या गर्ज है जानवरों से। हमें तो अपनी पहली से गर्ज है, हमें तो अपनी फसल से गर्ज है, हमें तो अपने फूलों से गर्ज है। ये जो अहले सुन्नत व जमात के फूल हैं, ये जो ऐसी खूबसूरत फसल है, हम तो इसकी रखवाली के लिए ये कर रहे हैं। तो मुक्तदर सामीन हजरात के चिट्टे चेहरे वाले अहले सुन्नत हैं और काले चेहरे वाले अहले बिदअत हैं। 1400 साल से लेकर आज तक जिन्हें अहले सुन्नत कहा जाता है वो कौन है? मैं आगे जुमला बोलने लगा हूं, आगे आपके नसीब है, आप बोलें या ना बोलें। 1400 साल से लेकर आज तक अहले सुन्नत ही सिरात मुस्तकीम पर है और क़यामत तक हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और जो नाजी गिरोह होगा उसका नाम भी सरकार ने अहले सुन्नत ही बयान किया है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। जितने जो सिरात मुस्तकीम वाले लोग हैं वो अहले सुन्नत हैं और दूसरे अहले बिदअत हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अब छोटे बच्चे से पूछो, बड़े से पूछो, जवान से पूछो, पीर से पूछो, फकीर से पूछो, कौन है बताएगा हम सुन्नी अहले सुन्नत है। और बहुत सारी काली बेड़े भी आज अपना अकीदा नहीं चेंज करते, अपना नजरिया नहीं चेंज करते, अपना नजरिया राफजियों जैसा है, अपना नजरिया खारजियों जैसा है, अपना वो बद मजहब है, लेकिन वो चादर अहले सुन्नत की ओढ़ना चाहते हैं कि अहले सुन्नत है हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, आओ अहले सुन्नत व जमात की छतरी के नीचे, हम तो चाहते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा लेके आओ, नजरिया लेके आओ, सोच लेके आओ, जो सहाबा का नजरिया था, जो अहले बैत का नजरिया था, जो बुजुर्गों का नजरिया था, वो नजरिया लेके आओ। जी क्या नजरिया है? 100 गल्लां दी इक्को गल ये के नजरिया या रसूल अल्लाह वाला लाओ। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। आमीन। वैसे 8 दिन से बाबा जी नारे लगा रहे हैं, किसी जवान की किस्मत में भी नारा आया कोई नहीं? अल्लाह अकबर। आया जरूर आया होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी के अल्लाह अकबर जल्ला शानो कोई एक जवान मशरक और मगरब से अगर नारा लगा दे, एक अल्लाह अकबर जल्ला, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर ने फरमाया जामे तिर्मिज़ी शरीफ में फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी हैं, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती है, सारे दोज़खी हैं
और एक आसान सा जुमला बोलूं आपको समझाने के लिए, सारे गलत हैं एक ठीक है। तो जो हाजी साहब कहते हैं सारे ठीक हैं, मुझे बताओ सारे ठीक हैं? तू कहता है कि सारे ठीक हैं, इस उम्मत के जो रखवाले हैं, जो नबियों के भी नबी हैं, वो फरमाते हैं सारे नहीं ठीक, एक ठीक है। और मैं इस एतिकाफ के खूबसूरत मजमे में और वलियों के निगाहों में बैठकर ये जुमला अर्ज करना चाहूंगा कि जो कहे ना सारे ठीक हैं, वो खुद ठीक नहीं। सारे ठीक हैं, चिल्लाओ है सारे ठीक है। हुजूर फरमाते हैं ना एक ठीक है, सारे नहीं ठीक। हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। इमाम गजाली ने अहयाल उलूम फिद दीन में लिखा है, फरमाते हैं सहाबा किबार ने जब पूछा या रसूल अल्लाह वो आपके तरीके वाले और आपकी सहाबा के तरीके वाले होंगे तो उनका कोई नाम भी होगा? अब मैं नौजवानों की तरफ मुतवज्जे होकर यह जुमला बोलना चाहता हूं कि किस जवान को वजद आता है अपने अकीदे की बात सुन के। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप वाले और आपके सहाबा वाले होंगे तो उनका कोई नाम भी होगा? फरमाया नाम, हाँ या रसूल अल्लाह क्या नाम होगा? इमाम गजाली फरमाते हैं सहाबा ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया सहाबा पूछना चाहते हो कि उनका नाम क्या है? फरमाया क़यामत तक उनका नाम अहले सुन्नत व जमात। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये तरबियती नशिस्त है, यहाँ पर अकीदे की पुख्तगी लेके जाना है, आमाल की ततहीर का सामान लेके जाना है। अकीदे में पिलपिला नहीं बंदा होना चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए कि सब ठीक है। हाँ, जो ठीक बंदा है वो सरकार मदीना के कलाम को समझता है और कहता है सारे नहीं ठीक, एक अहले सुन्नत व जमात ठीक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें ठीक फरमाया है वो ठीक हैं। अब मैं एक उस हस्ती का फरमान आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुन्नी की निशानी क्या है। आज बहुत सारे लोग, अल्लामा साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, जी हम भी सुन्नी है, और वो पीरे तरीकत भी लिखना शुरू हो गए, राबरे शरीयत भी लिखना शुरू हो गए, आले सुन्नत वाले जमात, और छोटा सा आगे लिखा हो जाता है। क्या लिखा होता है? आले सुन्नत व जमात के आगे एक छोटा सा लिखा अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबीजुना, फिर आगे एक छोटा सा लिखा होता है देवबंदी हनफी। तनकीद के तौर पर नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। अगर सुन्नी है तो निशानी जिसने बयान की है वो बेटा है हजरत इमाम हुसैन का। हजरत इमाम अली मकाम के इसाले सवाब के लिए डट के सुभान अल्लाह कहो। हाय हाय, इमाम हुसैन का कौन? इमाम हुसैन ममलकत के शहादत का ममलकत शहादत का ताजदार, कान नबुव्वत का दुर्र शाह सवार, मुल्क विलायत का सुल्तान ज़िवकार, सल्तनत रूहानियत का शहरयार, तकदीस व अजमत का रोशन मनार, नूरुल अनवार, सिर्रुल असरार, काफिला सलार इश्क, कासवे असरार इश्क, महबत अनवार इश्क, नवासे सैयदु सकलैन, जीनत बस्म कौनैन, ज़हरा के दिल का चैन सैयदुना इमाम हुसैन। इन नौजवानों की वजदानी कफियत को सलामी देते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि भला कि हजरत इमाम अली मकाम के साहबजादे जो करबला में जिन्होंने आपकी शहादत के बाद भी हक का झंडा गाड़ा था, जिन्हें दुनिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया हुजूर कि कौन सी जमात सच्ची है? फरमाया मुझसे क्या पूछते हो?
हमारे नाना जी ने नहीं कह दिया कि अहले सुन्नत व जमात हैं। हुजूर फिर आप इरशाद फरमा दें, आप बादशाह हैं, आप इरशाद फरमा दें कि अहले सुन्नत व जमात की निशानी क्या है, क्या निशानी है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इमाम राजी ने लिखा है, इमाम बज़ावी ने लिखा है, जी अल्लामा सयूती ने लिखा है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि हुजूर अहले सुन्नत व जमात की निशानी क्या है। तो आपने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात की अगर मुझसे निशानी पूछते हो, फरमाया कसरतुस सलाते अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुन्नी की निशानी ये है कि वो कसरत से अपने नबी पे दुरूद। क़यामत तक सुन्नियों की निशानी दुरूद व सलाम बता दिया। क़यामत तक सुन्नियों की निशानी क्या है, बोलिए जी, दुरूद व सलाम। अब दुरूद व सलाम पढ़ता कौन है और दुरूद व सलाम से चिढ़ता कौन है, तुम्हें फर्क वाज़े हो जाएगा कि चिढ़ता कौन है और पढ़ता कौन है। हम तो खड़े होके भी सलाम, बैठ के भी सलाम, नमाज के बाद भी सलाम, जुमे के बाद भी सलाम, अल्लाह ऐलान करें तब भी सलातो सलाम, अजान पढ़ें तब भी सलातो सलाम, अजान के बाद भी सलातो सलाम, कुल पे भी सलातो सलाम, दसवें पे भी सलातो सलाम, चेलम पे भी सलातो सलाम, रात को भी सलातो सलाम, दिन को भी सलातो सलाम। तो जो दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं वो सुन्नी हैं। तो अब क़यामत तक ये निशानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताई है। तो जिस जमात में है वही सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सुन्नी हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जिस जमात के मुतल्लिक फरमाया कि नाजी गिरोह है, जन्नती गिरोह है, जो जन्नती जमात है वो अहले सुन्नत व जमात है। वो कौन है, बोलिए। अब अहले सुन्नत व जमात की एक और निशानी अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज कर दूं। अहले सुन्नत की निशानी मेरे आला हजरत की जुबानी। हाँ, अहले सुन्नत की दूसरी निशानी क्या है, फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की ये निशानी है कि वो नबी की हर निस्बत का हया करने वाला हो। वैसे मैं ये सवाल नहीं कर सकता कि आप थके हुए हैं या अके हुए हैं, ये तो सोच भी नहीं मैं सकता, लेकिन अगर आपकी तबीयत शरीफ इजाजत दे तो मैं निशानी पूरी कर दूं ना। और अगले इत्तिकाफ शरीफ तक मुझे दुआएं आप देते रहेंगे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर की हर निस्बत का हया जो करता है वो सुन्नी है। क्या मतलब कि हुजूर से जिस शय की भी निस्बत है उसका अदब, उसका एहतराम। अब जहां पर मुझे बैठते वक्त हाफिज साहब ने जो जिस मौजू की तरफ इशारा किया था वो मौजू ही शुरू है और वो उसी मौजू को आगे हम लेके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। अब सुनिएगा कि बहुत सारे लोग आज नमूसे रिसालत की बात करते हैं कि हम हुजूर की इज्जत के पहरेदार हैं, हम नमूसे रिसालत के पहरेदार हैं, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। लेकिन हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान का बैनर लगाना बड़ा आसान है और मुमताज के रास्ते पे चल के मुमताज बन जाना हैं। आप फरमाते हैं कि जो हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाला है,
जो हुजूर की हर निस्बत को सलामी देने वाला है वो सुन्नी है। अब हुजूर की निस्बत, जो भी हुजूर की निस्बत है, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु, अगर वो निस्बत चाहे गली से है, चाहे बाजार से है, चाहे खाक से है, चाहे अफलाक से है, चाहे माँ से है, चाहे बाप से है, चाहे बीवी से है, चाहे औलाद से है, चाहे गुलामों से है, चाहे किसी शय की भी निस्बत हुजूर के साथ है, तो उसका अदब करने वाला वो सुन्नी है। क्या मतलब? अब मैं ये बात बड़ी मोहब्बत के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि सुन्नी की जो निशानी है वो ये है कि वो हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाला होगा। अब मैं मुख्तसर अर्ज करूं, तफसील का वक्त नहीं, कि अगर सुन्नी है तो हुजूर के माँ बाप का हया करेगा या नहीं? औलाद का, अगर माशाल्लाह आप साहब हया बैठे हैं ना, सुन्नी साहब हया है, और जो सुन्नी नहीं उसमें हया नहीं, उसमें अच्छा कोई नाराज ना हो जाए, मैं डायरेक्ट बेहया नहीं कह रहा। अल्लाह अल्लाह, इसे सुन्नी कहा जाता है। अब सुनो ये जज्बात है। अगर निस्बत का हया है तो माँ का अदब होगा या नहीं? हुजूर के वालिदैन का अदब होगा या नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, आखिरी लम्हात हैं, होगा या नहीं? जो करते हैं वो बोलें। हुजूर की अज़वाज का अदब, असहाब का अदब, औलाद का अदब, गुलामों का अदब, मक्के का अदब, मदीने का अदब, बल्कि मदीने के कुत्ते का भी अदब। अल्लाह अकबर जल्ला। और जो कहे मैं हुर्मत रसूल पर जान वारता हूं, मां बाप को ना मानता हो, अज़वाज को ना मानता हो, असहाब को ना मानता हो, बोलो हुजूर की इज्जत करता है? कायनात में एक मजहब अहले सुन्नत व जमात है जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, हुजूर की नामूस पर पहरा देता है। वो सुन्नी है कि वालिदैन रसूल का भी अदब, अज़वाज रसूल का भी अदब, औलाद रसूल का भी अदब, असहाब रसूल का भी अदब। जी जी, बल्कि हम तो मदीने के कुत्ते का भी अदब करते हैं। हाथ उठा के एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दे। पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी मदीने शरीफ में गए, दो सैयदजादे हैं, मदीने शरीफ में गए, देखा कुत्ते की टांग जख्मी है, कुत्ता बैठा है। सैयद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, चिट्टी पग, लट्ठे की पग खोली खोली, फाड़ी फाड़ के पट्टी बनाई और कुत्ते की टांग पे करने लगे। वह फारिग हुए, खड़े हुए तो किसी ने पूछा, बाबा जी आप सैयद हैं और ये कुत्ता है? तो आप रो पड़े। आपने फरमाया क्या मसला है? जो ये कुत्ता है। वो फरमाया गौर कर, तुझे कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आई। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर की निस्बत का हया क्या? अब सुनो, मैं आखिर पर यह बात अलल ऐलान कहना चाहता हूं कि आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर की निस्बत का हया क्या है। आप एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं हुजूर के लिबास मुबारक, जिस्म मुबारक से जो लिबास लगाए ना, फरमाते उसे लग जाए मट्टी, उसे गंदा नहीं कहना। ये तरबियत ले जाओ, मजहब पढ़ो क्या है सुन्ना। फरमाया कपड़े को मट्टी लग जाए हुजूर के लिबास को तो गंदा, हम क्या कहते हैं गंदा हो गया कपड़ा, लेकिन फरमाया जिसका कपड़ा हो गंदा कह ले, लेकिन हुजूर के कपड़े को गंदा कहने की इजाजत। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि कपड़े को गंदा नहीं कहना, हुजूर फिर क्या कहेंगे? हाय हाय
आला हजरत का जुमला सुनोगे आपकी अभी अफ्तारी हो जाएगी। वो अफ्तारी नहीं है लेकिन जो रूहानी अफ्तारी है, मन ठंडा हो जाएगा, प्यास खत्म हो जाएगी, चेहरा पुरनूर हो जाएगा, अंदर सुरूर आ जाएगा। आला हजरत तो आला, आज बहुत सारे लोग ना आला हजरत से भी चिढ़ते हैं। आला हजरत, वो आला हजरत है, आला हजरत एवं हजरत नहीं। मैंने माजी करीब के अंदर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो लोग आला हजरत के नाम से चिढ़ते हैं उन्हें दाफ्ते फिक्र है कि आला हजरत को आला वही मानता है जिसकी माँ आला है, जिसका बाप आला है, जिसकी असल आला है और जिसकी नस्ल आला है। जिंदगी दी, आपको भी जिंदगी दी तो इंशाल्लाह एक नशिस्त में पूरा टॉपिक इमाम अहले सुन्नत होगा। आला हजरत किसे कहते हैं? मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, हम ये सुन्नत माहिय बिद्दत अजीमुल बरकत आला हजरत, एवं हजरत नहीं, एवं हजरत नहीं जी। थोड़ी सी आवाज आहिस्ता इको कर दे, आहिस्ता कर दें। आला हजरत मेरे इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी एक नाम है, एक तारीख है, एक हकीकत है, एक सदाकत है, नाकाबिल तरदीद सच्चाई है, अफाकियत से अबारत है, मुहसन मिल्लत इस्लामिया है, नामवर फकीह हैं, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस हैं, जलीलुल कदर आलिम दीन है, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाले मुदब्बर हैं, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान है, जलीलुल कदर आलिम दीन है, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाले मुदब्बर, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र और तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का गजाली, वक़्त का जामी और चटाई पर बैठकर दिलों के ला यखल उक़दे सुलझाने वाला धनाए राज है। अंग्रेज, हिंदू, सिख सबसे अपनी कुव्वत का लोहा मनवाने वाला मुजाहिद मिल्लत है। दो कौमी नजरिया के नाम पर गलबे दीन हक की खातर जिदोजहद करने वाला मुजाहिद इस्लाम है। नात कोई के मैदान में हजरत हसन और काब की रवायात जिंदा करने वाला आशिक रसूल है। शेखुल कुल होकर सादात के कदमों में बैठकर फख्र महसूस करने वाला अब्दे मुस्तफा है। कादनियत, खारजियत, राफजियत, चकरावलीयत, वहाबियत, देवबंदियत के लिए साहिब बुरहानी है। गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूदी से जमीन बोस करने वाला फकीह यगाना है और वो इमाम आले सुन्नत है कि आज सैकड़ों लोग आप पर पीएचडी कर चुके हैं और आप पे लिखे जाने वाले आप पर लिखे जाने वाले मकालात की तादाद हजारों नहीं लाखों तक पहुंच चुकी है। ये काफिला अभी रुका नहीं, अंधेरा छटता जाता है, उजाला होता जाता है, अहमद रजा का बोलबाला होता जाता है। मेरे इमाम आले सुन्नत के मुतल्लिक उनके मुर्शिद, अपने मुर्शिद का तसव्वुर बांध के जरा ये जुमला सुनिएगा तो मजा आएगा कि मुरीद के मुतल्लिक मुर्शिद कहे। आला हज़रत के मुर्शिद कहते हैं आले रसूल मार हरवी, जो वक़्त के खुद कुतब थे, जो वक़्त के खुद गौस थे, बड़े अल्लाह के मुकर्रब थे, जिनका मुरीद इमाम अहमद रजा हो, उस पीर का आलम क्या होगा। वो मुर्शिद करीम फरमाते हैं खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा कि है आले रसूल मार हरवी क्या लाया है, तो मैं रब के सामने जवाब दूंगा कि या अल्लाह मुझे पूछ रहा है कि क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा लाया हो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मेरा दिल करता मैं एक और आला हजरत की बात करूं। मियां शेर रबानी शरतपुर छिरी वाली सरकार, आपको गौस पाक की ज़ियारत हुई ख्वाब में। आप फरमाते मुझे जब ज़ियारत हुई तो मैंने पूछा गौस पाक से, 11वीं वाली सरकार से कि हुजूर आपका कोई दुनिया में नायब है? फरमाया हाँ है। हुजूर कौन है? फरमाया बरेली में इमाम अहमद रजा, वो मेरा नायब है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हुजूर के ऐसे ही नाम नहीं बनते जी, इज्जत करके दिखा दिए, नमूज पे पैरा दिया है। और खुदा की कसम जो भी नमूज पे पैरा देता है
अल्लाह अकबर। चाहे सैयद फराज शाह साहब हों जो गुस्ताखी सहाबा को कत्ल करें, चाहे गाजी मुमताज़ हुसैन शहीद हों जो गुस्ताखे रसूल को कत्ल करें, चाहे गाजी इल्मुद्दीन शहीद हों जो वो हिंदू राजपाल को कत्ल करें, किबला जो भी नबी की इज्जत पे पहरा देता है कायनात में मुमताज हो जाता है। ये वजदानी कफियत, ये नमूसे रसालत पर पैरा देने वालों के नारे हैं कि जो नमूसे रसालत पर पैरा देते हैं। एक माँ का ममताज था, एक बाप का ममताज था। आज मैं नौजवानों को सलामी देते हुए हाथ बांध के कहना चाहता हूं कि एक मुमताज था, किसी को पता नहीं था कि मुमताज है। माँ का ममताज था, बाप का ममताज था, घर वालों का ममताज था, लेकिन जब नबी की इज्जत पे पैरा दिया कायनात का ममताज हो गया। तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मुमताज बनना चाहते हो, और मैं एक और जुमला कह दूं, मुमताज को मुमताज वो समझते हैं जो मुमताज हैं। नहीं समझ आई ना? जिन्हें हक और बातिल में इम्तियाज करना आता है वो मुमताज वाले हैं, और जिन्हें हक को बातिल में तमीज नहीं, इम्तियाज करना नहीं आता, चाहे साइकिल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जी या नकली शेर हो, कोई भी चीज हो, जिन्हें हक को बातिल में तमीज करना नहीं आता, उन्हें मुमताज का पता नहीं, और कायनात के पत्थर ही जानते मुमताज क्या है। एक मिनट के लिए अगर दुनियादार को पता ना हो कि मुमताज क्या है, खुदा की कसम जब शहीद हुए मैं हर में काबा में था, तवाफ में मुमताज के नारे थे, हुजूर के कदमैन में मुमताज के नारे थे। ये कौन नारे लगवा रहा था, कौन नारे बुलंद कर रहा था? ना हुजूर जिन्हें नवाजते हैं काबे में भी उनके नारे लगवाते हैं, कदमों में भी उनके नारे लगवाते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इन्हें क्या पता अगर किसी को पता हो या ना पता हो, जिनके नाम पे जानवारी है उनको तो पता है ना। गाजी साहब जब आखिरी दफा आखिरी वक्त में कुछ मिनट रहते थे तो आप फरमाते हैं सब ने मिल लिया, चलो छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो सुप्रीडेंट जेल खुद कहता है कि मैंने गाजी साहब से कहा कि हजरत अभी तो टाइम 4-5 मिनट है, 1 मिनट में भी क्या हो जाता है। तो यहां बड़े बड़े लोग आते हैं, उनका पित्ता पानी हो जाता है, बड़े बड़े लीडर आए हैं तख्तादार पे चढ़ने के लिए, तो उनको बेहोश हो जाते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, और आप रस्से तोड़ रहे हैं, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। आखिर राज क्या है? तो गाजी साहब ने क्या फरमाया, सुनो जुमला। अल्लाह अकबर। सुप्रीडेंट जेल को कहा इस राज को राज रहने दो, बस मुझे जाने दो। कहा अभी वक्त रहता है, थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर कहा मुझे ले चलो। सुप्रीडेंट जेल ने फिर रोका, अभी वक्त है। फरमाया मुझे जाने दो। आप कहते हो वक्त रह रहा है, सामने देखो मदीने वाले इंतजार फरमा रहे हैं। मैं एक जुमला अर्ज करूं, ये समझ आ जाएगी आपको। अब थक तो नहीं चुके? अल्लाह, मुझे आपके शेड्यूल का भी ख्याल है। अल्लाह अकबर। जब हम नबी की इज्जत की बात करते हैं ना हमें रोज़ा याद होता है, ना हमें प्यास याद होती है, ना हमें धूप याद होती है, ना अल्लाह हमें टाइम भी याद नहीं रहता। नबी की इज्जत पर सलामी देना ये बहुत बड़ा फ़ख्र है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात ग्रामी, अल्लाह अकबर, उन्होंने तो जानवारी है, अपना छोटा सा बच्चा नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, वालिदैन को नहीं देखा, नौकरी को नहीं देखा। ना किसी ने सवाल किया कि तू नौकर है, कहा मैं नबी का नौकर पहले हूं, हुकूमत का नौकर बाद में हूं।
अल्लाह अकबर, किसी चीज को नहीं देखा। इन्होंने तो इतनी जानवारी है। मैं सिर्फ इमाम कुशैरी ने जो रिसाला कुशैरिया में बात लिखी है कि बादशाह खरासान, अल्लाह अकबर जल्ला शानुम, उसका नाम अच्छे तरीके से लोग नहीं लेते, अच्छा नाम नहीं था, किरदार उसका अच्छा नहीं था। लेकिन मरने के बाद इमाम कुशैरी कहते हैं कि किसी ने ख्वाब में देखा तो जन्नत के बागों में सैर कर रहा है। कहा तू और जन्नत? कहा रब ने मुझे बख्श दिया। कहा हुआ क्या? कहा एक दिन मैं बाहर निकला, मेरे साथ फौज थी और लाइनों में फौज लगी थी। मेरा दिल किया, मैं दिल को फौज को देखकर बड़ा खुश हुआ कि मेरे प्रोटोकॉल के लिए इतने लोग हैं, बड़ा खुश हुआ। कहने लगा काश मैं सरकारी मदीना के दौर में होता, खुद भी नबी की इज्जत पे पैरा देते हुए मर जाता, ये फौज भी कुर्बान कर दे। इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि सिर्फ ख्याल आया, सिर्फ ख्याल आया कि ऐसा होता तो मैं कुर्बान हो जाता, ख्याल आया। इमाम कुशैरी फरमाते हैं उस बादशाह ने कहा ये मुझे नबी की इज्जत का ख्याल आया, ये तो मुझे मरने के बाद पता चला कि जो नबी की इज्जत का ख्याल करता है रब उसका कितना ख्याल करता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, सिर्फ ख्याल आए तो रब बख्शिश कर दे तो जान बार दे। इल्मुद्दीन का क्या मकाम होगा, अल्लाह अकबर, फिराज शाह साहब का क्या मकाम होगा, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु, हजरत मुमताज का क्या मकाम होगा, जो नबी की इज्जत पे पहरा देते हैं, इस जहान में भी सुरखरू हो जाते हैं, अगले जहान में भी सुरखरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा, हुजूर फिर गंदा नहीं कहना तो क्या कहना है? बात उधर ही है, गंदा नहीं कहना, क्या कहना है? फरमाया खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अकदस में पनाह ले रख। ये इश्क रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। तो मुक्तदर सामीन हजरात, हर कोई कहे कि मैं सुन्नी हूं, सुन्नी की निशानी या रसूल अल्लाह है, सुन्नी की निशानी निस्बत रसूल का हया है, सुन्नी की निशानी दुरूद है, सुन्नी की निशानी सलाम है, और सुन्नी की निशानी लब्बैक 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 लब्बैक। सुन्नी की निशानी आला हजरत की जुबानी लब्बैक लब्बैक लब्बैक। नबी की इज्जत पे पैरा देना। एतकाफ से सबक लेके जाओ कि हम इंशाअल्लाह ऑक्सीजन से सांस नहीं लेंगे, नबी की मोहब्बत और इश्क रसूल में सांस लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जो सच्चा सुन्नी है उसका ये नजरिया है कि हम ऑक्सीजन पे जिंदा नहीं, हम इश्क रसूल से जिंदा हैं, हम मोहब्बत रसूल से जिंदा हैं। और नबी की इज्जत की बारी आई, नबी की इज्जत पे पैरा देने की बारी आई तो इंशाअल्लाह हमारे दूध पीते बच्चे भी हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं, हमारी औलादें भी हाजिर हैं, हमारे माँ बाप भी हाजिर हैं, हमारे पैसे भी हाजिर हैं, हमारा सब कुछ हाजिर है। जो गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में। वैसे बड़ा मजा आया अगर आप बोल दें गुलामी रसूल में, जो हो ना इश्क मुस्तफा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हुजूर की इज्जत पे पैरा देना है और बिलखुसूस ख़त्म नबुव्वत के प्लेटफार्म पे काम करना है। आज सबसे इस्लाम को ज़्यादा ख़तरा जिस शैतान से है वो मरज़ई है, वो लानती कादियानी है। कादियानी सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है, सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का गद्दार, नमूस रिसालत का गद्दार, सबसे बड़ा काला काफिर, जो हिंदू से भी बड़ा काफिर है, जो सिख से भी बड़ा काफिर है, जो चूरे से भी बड़ा काफिर है, वो मरज़ई है। क्यों कि इस वक्त के दामन में वुसअत नहीं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि बाकी सारे काफिर कहते हैं हम काफिर हैं, लेकिन ये काफिर हो क्यों कहता मैं मुसलमान हूं। अल्लाह अकबर। इसलिए ये गद्दार है, गद्दार है, बेवफा है। नबी की इज्जत पे, नबी की इज्जत के लिए
नबी की बेइज्जती करने के लिए बहुत कुछ कर जाता है, तो गुलाम रसूल नबी की इज्जत के लिए हर लम्हा उसके पीछे लगेगा, हर लम्हा उसका ताक़ुब करेगा। मर्जी का ताक़ुब करना है और सांस सांस में पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। ताजदार खत्म नबुव्वत, अल्लाह अकबर। हर सांस में कहना है दिल है शाद खुदा से शाद, दिल है याद खुदा से शाद, जहां में इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद खत्म नबुव्वत। वैसे माशाल्लाह अब थके तो नहीं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो हुजूर के खत्म नबुव्वत का नारा लगाएं, हुजूर का पुश्त पे हाथ आ जाएगा। पिछली नशिस्त पे मैं मेर अली शाह साहब का जुमला अर्ज कर चुका हूं कि जो हुजूर की इज्जत के लिए काम करता है उसकी पुश्त पे मदीने वाले का हाथ होता है। अपनी पुश्त पे हुजूर का हाथ महसूस करते हुए खत्म नबुव्वत का नारा लगाइए। खत्म नबुव्वत, दिल है याद खुदा से शाद, जाम इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद खत्म नबुव्वत। उनकी शान इनायत रब की, उन पर खत्म रिसालत रब की, उनकी शान आयत रब की, उन पर खत्म रिसालत रब की, उनकी दाद खुदा की दाद खत्म नबुव्वत। खत्म नबुव्वत, उन पर वारी सब अफराद, उन पर वारी सब अफराद, वो शम्मा और सब परवाने, वो मेखाने, वो शम्मा और सब परवाने, उन पर वारी सब अफराद खत्म नबुव्वत। खत्म नबुव्वत, उनका दम इस्लाम हमारा, उनका गम पैगाम हमारा, उनके नाम से नाम हमारा, वो है ईमान की बुनियाद खत्म नबुव्वत। खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। मूसा ईसा हूद को देखो, हस्त को देखो, बूद को देखो, सब महबूबों का इरशाद खत्म नबुव्वत। खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। वाखिर दावा मदीने का सफर है और मैं दीदान दीदार